हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग, इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। देखो लूसेंट इकोनॉमिक्स का मैंने हर चैप्टर का एमसीक्यूज़ करवा दिया। उसमें ये जो मुद्रा और बैंकिंग है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इसका वीडियो मुझे टाइम लगा लेने में क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 300 क्वेश्चन था। तो फाइनली इसका वीडियो मैं लाई। इसके बाद एक चैप्टर और है तो फिर लूसेंट इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है इकोनॉमिक्स का भी और बाकी चैप्टर सब्जेक्ट्स का भी, तो आप लोग देख लेना जा कर के। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग के एमसीक्यूज़ को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने दिया था? तो मुद्रा जो है वो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा क्रो उमर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्रो उमर और उथर है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रो उमर को याद रखना है कि मुद्रा जो है वो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये किसने कहा था? क्रो उमर ने कहा था। नेक्स्ट है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का जो नियम है ये किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचयन, मूल्य का स्थिरीकरण। इसमें से कौन सा मुद्रा का काम नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण जो है ये मुद्रा का काम नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसको क्या कहते हैं? ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है इसको क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा, यानी कि हॉट मनी के नाम से इसको जाना जाता है। वैसा मुद्रा, वैसी मनी जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, हवाला। हवाला क्या है? तो हवाला जो है एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी तरीके से जब हस्तांतरण किया जाता है तो उसको हवाला कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा का अवैध तरीके से कारोबार करना। नेक्स्ट है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी जो है इससे क्या मतलब है? तो हार्ड करेंसी वो करेंसी होता है, वो मुद्रा होता है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी कि जितनी मांग है उसकी अपेक्षा कम होती है, उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्ट करेंसी वैसी मुद्रा को बोलते हैं जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, यानी कि मांग जितनी है उसके अपेक्षा अधिक हो। और जब और यहाँ पे जब हार्ड करेंसी किसको बोलते हैं? जब आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं, और जब आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है उसको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं? तो जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार जो है वो कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं? उसको विधि ग्राहक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा से क्या मतलब है? तो सस्ती मुद्रा जो है इससे क्या मतलब है? तो सस्ती मुद्रा देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना। तो जैसे कि भारत देश है तो इसकी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध अगर हो जाएगा तो इसको सस्ती मुद्रा बोलेंगे। यानी कि मुद्रा का एक महत्वपूर्ण उपयोग उधार देना है और उधार के बदले ब्याज दिया जाता है, और जब कम ब्याज पे मुद्रा मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सस्ती मुद्रा बोलते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज नहीं है तो फिर वो कम ब्याज में भी उपलब्ध हो जाता है तो उसको सस्ती मुद्रा बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आप लोग अगर चैप्टर पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर पढ़ने वैसे पता है क्या करना, आप लोग अगर पढ़ते हो ना तो चैप्टर पढ़ लेने के बाद जब एमसीक्यूज़ बनाते हो तो फिर मज़ा आता है बनाने में। नेक्स्ट है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो किस टाइप के ऐसे देश होते हैं जिसकी जो मुद्रा है वो प्रायः हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी क्या मतलब? हार्ड करेंसी किसको बोलते हैं? वैसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है ना। तो वैसे देश, विकसित देश जो होते हैं इसकी मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट है, भारत की विधि ग्राहक मुद्रा क्या है? तो भारत की जो विधि ग्राहक मुद्रा है यानी कि रुपया है, ये जिसको हमने देखा था लेनदार जो है वो लेने से मना नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं विधि ग्राहक मुद्रा। तो भारत की का कौन सा है? रुपया ही है ना। चलो नेक्स्ट है, सही कथन हमें बताना है। सही कथन
कथन दिए गए हैं इसमें बहुत सारे। वो मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको हॉट मनी कहते हैं। वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। वो मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। या फिर वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। तो इसमें से हमें जो है सही कथन बताना है। तो देखो सही कथन इसमें से कौन कौन सा है, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस को देखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुना है, तो वो मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। तो ये वाला सही है। दूसरा जो कथन है कि वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं, यानी कि आपूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं। तो ये वाला ऑब्वियसली गलत हो जाएगा हार्ड करेंसी पे। नेक्स्ट है वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। तो 1, 2 और 4 कथन सही है, तीसरा वाला कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है। तो इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। मूल्य का विमुद्रीकरण करना बोलते हैं जब पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलाया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, विमुद्रीकरण। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि जिनके पास काला धन होता है वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन जो है वो स्वयं ही ख़त्म हो जाता है। तो भारत में क्या हुआ था कि 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बंद कर दिया था, नए मुद्रा चलाए थे। और सबसे पहले अगर बात करें भारत में, तो सबसे पहले भारत में 1978 में मोरारजी देसाई ने मुद्रा का विमुद्रण किया था जिसमें कि 1000 और 5000 के नोट उन्होंने बंद किए थे। ठीक है, तो ये पहला अगर बोला जाए भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और लास्ट टाइम तो आपको पता ही 2016 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट आते हैं बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। बाजार का जो नियम है इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो ये जेबी से जो है ये बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। मुद्रा संकुचन इसका कारण क्या होता है, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाना। माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की जो पूर्ति है इसमें कमी आ जाना मुद्रा संकुचन का कारण होता है। यानी कि जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होती है तो इसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। उसी तरीके से ठीक इसके विपरीत जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा को जो है मुद्रा संकुचन या फिर अस्फीति यानी कि डिफ्लेशन ऑफ मनी बोला जाता है। इसको मुद्रा संकुचन को क्या बोलते हैं, अस्फीति या विस्फीति मुद्रा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ऑप्शंस है मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है, तो मुक्त बाजार नीति जो है ये मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। मुक्त और स्वेच्छा से किए जाने वाले आदान प्रदान का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें उत्पादक जो है वो काम करते हैं, उत्पादन करते हैं और स्वैच्छिक रूप से तय की हुई कीमत पर अपने अपने उत्पादों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट है वो अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो जब मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाए और कीमत बढ़ जाए तो उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं, यानी कि इन्फ्लाशन कहते हैं, मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो जाती है उसको फिर क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है। तो जब मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है तो बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। नेक्स्ट है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है। तो लगातार अगर कीमत बढ़ता रहे तो फिर मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर
पाटते हैं, इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर ये करते हैं। तो इस युक्ति का जो उद्देश्य आर्थिक विकास है, लेकिन यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो जब मुद्रास्फीति होता है तो इसमें सबसे अधिक जो हानि है ये देनदार को होता है, यानी कि ऋणदाता जो होते हैं उनको होता है, क्योंकि ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है, और जो देनदार होते हैं, जो ऋणदाता मतलब होते हैं ना, उनको होता है। जैसे कि मतलब जैसे देखो, जैसे एक व्यक्ति ने समझो 2000 रुपये 1 साल के लिए उधार लिया, 1 वर्ष के बाद क्या हो गया कि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ऋणी 2000 रुपये ऋणदाता को वापस करेगा, लेकिन अब उसका जो वास्तविक मूल्य है वो पहले से कम हो गया, क्यों, मूल्य का दाम घट गया ना, तभी तो मुद्रास्फीति होता है। तो इसमें सबसे अधिक जो हानि होता है वो देनदार को, देने वाले को हो जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है। तो मुद्रास्फीति जब होती है तो इससे लाभ किसको मिलता है, ऋणी को, जो ऋण लेता है, देने वाले को तो घाटा हो जाता है ना। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति का उच्च दर और बेरोजगारी का उच्च दर अगर जब दोनों एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जो कि लग रहा है आने वाले टाइम में हो जाएगा या हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट है मुद्रा, तो फिर क्या करना कि इसमें आप लोग ज़्यादा उधार मत देना नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं की राशनिंग। इसमें से जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है। तो ब्याज दर में कमी जो है ये नहीं है। ब्याज को कम करने से विनिवेश और उपभोग में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ती है। तो ये इसको कम करने के लिए इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति जो है इसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादन मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में जो है मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक का, यानी कि होलसेल प्राइस जो इंडेक्स होता है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। तो सेम है, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, या फिर वर्ष में मुद्रास्फीति की दर बढ़े भी और घटे भी, या फिर वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष को अवश्य माना जाएगा जब क्या होगा कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो है वो शून्य होगी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करके। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक जो तरल माप है M1 है। देखो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है, अर्थव्यवस्था में ये मुद्रा कहाँ कहाँ व्याप्त है, इसके लिए RBI कोड वर्ड का प्रयोग करती है, जिसमें कि M0, M1, M2, M3, M4 होता है ये। तो जिसमें M0 जो है, वैसे अगर आप लोग देखो पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे बता देती हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो M0 होता है पैसा जो चलन में है प्लस बैंकों का RBI के पास डिपॉजिट प्लस RBI के साथ अन्य जमा। M1 में आता है लोगों के पास करेंसी प्लस जो बैंक में जमा है प्लस RBI के साथ अन्य जो भी जमा है उसको। M2 में आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए पैसे। M3 में आता है M1 प्लस बैंकों के साथ समय जमाए हुए पैसे, और M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। तो निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की जो सर्वाधिक तरल माप है वो M1 है। M1 यानी कि लोगों के पास जो करेंसी है प्लस जो बैंक में जमा है प्लस जो RBI के साथ जमा है। ठीक है।
नेक्स्ट है, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति में पूर्ति में विस्तृत मुद्रा ये कहा जाता है किसको? M3 को। M3 का मतलब क्या है? M1 प्लस बैंकों के साथ जमा राशि, ठीक है, जितने भी बैंक हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो M3 में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? तो M3 में M1 प्लस बैंकों के साथ जो पैसे जमा होते हैं उसको बोलते हैं। तो M1 क्या है? M1 जिसमें मैंने बताया था लोगों के पास करेंसी, यानी कि जनता के पास जो करेंसी, ये M1 में आता है। फिर बैंकों के पास जो है ये भी M1 में आता है ना, बैंकों की सावधि जमा ये भी। तो M3 में ये तीनों आते हैं। डाक खानों की जो मांग जमा है ये M1 में नहीं आता, ना ही M3 में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति जो है ये किस कारण होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण हो जाती है, जब महंगाई नेक्स्ट है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से घटक जो है वो शामिल होते हैं? तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के पास जो स्वर्ण भंडार है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? तो रुपये की जो आधिकारिक विनिमय दर है ये संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? पत्र मुद्रा का जो चलन है 1806 ईस्वी में हुआ था प्रारंभ। नेक्स्ट है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है ये कहाँ पे खर्च होता है? भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पे। नेक्स्ट है, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? ब्लैक मनी, इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या है? तो ये वो आय है जिस पर कर आवंटन नहीं हुआ है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द इसका मतलब क्या है? तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, इसको अवमूल्यन बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, सही है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो अवमूल्यन जब होता है तो विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता होता है और घरेलू बाजार में आयात जो है वो महंगा हो जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में जो है कौन सा कदम स्थिति को सुधारने में सहायक होगा? तो ये हो जाएगा अवमूल्यन, यानी कि कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार के द्वारा किए गए लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन में निहित किया जाता है। तो अवमूल्यन के द्वारा इसकी स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। नेक्स्ट है, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो अब तक भारत में 3 बार जो है रुपयों का अवमूल्यन हुआ है। पहला हुआ था 20 सितंबर 1949 में, दूसरा 6 जून 1966 में, तीसरा हुआ 1 जुलाई 1991 में। तो अब तक भारत में 3 बार जो है रुपये का अवमूल्यन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन हुआ था? तो सबसे पहला 1949 में हुआ था, है ना, 20 सितंबर 1949 को। अंतिम बार अवमूल्यन हुआ कब? तो अंतिम बार 1 जुलाई 1991 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ? तो 2 चरण में हुआ था अवमूल्यन 1991 में, ठीक है। ये भारत में 2 चरण में इसका अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था कितना %? तो पहली चरण में 20% हुआ था, ठीक है। भारतीय मुद्रा को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1992 से 93 का जो केंद्रीय बजट था इसमें, क्योंकि 1991 में अवमूल्यन हुआ था तो उसके बाद जो सेकेंड ईयर में जो बजट आया उसमें हुआ था।
नेक्स्ट, रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, केवल पूंजी खाते पर, चालू खाते पर, इनमें से सभी पर। तो वर्तमान में भारत में रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनीयता है ये लागू है चालू खाते पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एंड बाजार निगम ऋण पत्र से संबंधित है। अप्रैल 1935 में ये हुआ था। तो गिल्ड एंड बाजार इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है, भारत में किसे बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है बैंकों का बैंक। नेक्स्ट है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो बैंक की अगर कोई नई शाखा खोलेगी तो उसका लाइसेंस आरबीआई देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का काम इसमें से कौन सा नहीं है? निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। करेंसी नोट जारी करना रिजर्व बैंक का काम है। मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पे नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का काम इसमें से कौन सा नहीं है? तो नोट निर्गमन है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, सरकार का बैंक भी कहते हैं। जनता से जमा स्वीकार करना, तो जनता जो है ये डायरेक्ट आरबीआई में जमा नहीं देती, तो ये काम इसका नहीं है आरबीआई का। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनित साख नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनित साख का जो नियंत्रण है ये आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई पे देखो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे इसमें। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक जो है आरबीआई है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो भारत में केंद्रीय बैंक के जितने भी काम हैं उसको संपादित करता है आरबीआई ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जो होते हैं वो लाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट है, वो भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी है कि वो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। इनका खुद का बैंक है, JNK बैंक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये तो बैंक का काम नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, सही कथन हमें बताना है। तो रिजर्व बैंक ये शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही। ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। ये व्यापारिक घरानाओं को ऋण देता है, तो नहीं, आरबीआई जो है व्यापारिक घरानाओं को ऋण नहीं देता। ये नाबार्ड के कार्य को निरीक्षित करता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो आरबीआई जो है इसके लेखा वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च तक होती है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय जो है 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष रहना ही चाहिए। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। नेक्स्ट है, 10 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक इनका होता है हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है।
भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो रिजर्व बैंक लेता है। देखो ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो देवास में है। नेक्स्ट है भारत में 20 रुपये एवं इसके उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो 20 रुपये का और उससे ऊपर वाले जो नोट होते हैं इसकी छपाई जो है ये देवास में होती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो भारत का जो करेंसी नोट है इसके पीछे कितनी भाषाएं होती है? भाषा लिखे होते हैं ना, तो 15 भाषा होती है। नेक्स्ट है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है ये अपनाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? भारतीय मुद्रा व्यापार जो है इसका अंग RBI नहीं है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक जो शाखा है ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI का नाम क्या था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले SBI जो है इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसका नाम बदल करके SBI रख दिया गया। BPSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, BSSC में भी। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक SBI, इसकी स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में SBI हुआ था ना, तो SBI की स्थापना 1955 में हुई। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? SBI का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? विद यू ऑल द वे स्टेट बैंक। नेक्स्ट है चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है चमकता हुआ सितारा। हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें से राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है? स्टेट बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। नेक्स्ट है कैनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? कैनाफीना जो है ये कैनरा बैंक की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? भारतीय बैंकों की सबसे अधिक जो शाखा है यूके में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा विदेशी बैंक किस विदेशी बैंक का शाखा है? तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इसकी शाखा है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक का काम क्या है? भूमि विकास बैंक इसका कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना भूमि विकास बैंक का काम है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक के द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था? तो SBI के द्वारा देश का पहला तैरता हुआ ATM स्थापित करा गया था कोच्चि में 9 फरवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुई थी। नाबार्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। कौन सा पंचवर्षीय योजना था? छठा पंचवर्षीय योजना था। देखो पंचवर्षीय योजना वाला चैप्टर भी मैंने करवाया हुआ इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार प्लेलिस्ट देख लेना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ये रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट है देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 38 हैं अभी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों के द्वारा प्रायोजित होते हैं, जो कि सिक्किम और गोवा में है ही नहीं।
नेक्स्ट है केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। तो केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 के बाद से जो है कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1985। अगर आप लोग बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर जरूर देख लेना। नेक्स्ट है नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी। नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को जो है ये 4 स्तर बनाने की संस्तुति दी थी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की जो संस्तुति है ये किसने दी थी। तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं उनको उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की जो संस्तुति है ये दी गई थी खुसरो समिति के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत के कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्था है, तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड, इसका संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। नेक्स्ट है नाबार्ड किससे संबंधित है। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म जो होता है इसका हिंदी में यही होता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो वो हमें बताना है। EXIM आयात निर्यात हेतु वित्त, RBI बैंकों का बैंक कहा जाता है, IDBI औद्योगिक वित्त, FCI कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। तो FCI जो है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए करके उन्हें मतलब गोदाम में भंडारित करता है। तो ये वित्तीय मदद जो है नहीं देता FCI, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और ये क्या करता है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये सुमिलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने % विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने दी है। तो निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उसमें विदेशी निवेश की अनुमति कितने % भारत सरकार ने दी हुई है, तो ये है 74%। ये पहले 49 था जो कि बढ़ करके 74 कर दिया गया। नेक्स्ट है IBI से क्या तात्पर्य है। IBI क्या है, तो IBI जो है ये इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, भारतीय बैंक संघ, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यक है। तो भारत में नया निजी बैंक अगर स्थापित करना है कोई नया निजी बैंक, तो इसके लिए कम से कम न्यूनतम जो पूंजी है वो 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। नेक्स्ट है नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। तो नरसिम्हम समिति जो था इसने बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। UTI की स्थापना 1964 में करी गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था UTI ही है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। म्यूचुअल फंड जो है ये सबसे पहले UTI ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट है LIC की स्थापना कब हुई थी। तो LIC की जो स्थापना है 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है। GIC जो है इसके अधीन 4 बीमा कंपनी है जो कि कार्यरत है। नेक्स्ट है LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है। जीवन किशोर, जीवन सुकन्या, जीवन छाया, जीवन सुरक्षा। तो इसमें बच्चों के लिए जो नहीं है जीवन सुरक्षा। नेक्स्ट है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, इसका मुख्यालय कहाँ है। IRDA इसका मुख्यालय हैदराबाद में। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो RN मल्होत्रा समिति इसने जो है बीमा क्षेत्र संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण ये किया जाता है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड इसकी स्थापना करी गई थी 1988 में।
नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको वैधानिक दर्जा जो है 1992 में मिला था। नेक्स्ट सेबी के कार्यों में क्या सम्मिलित है? सेबी जो है इसका क्या क्या काम है? तो स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी राइट होगा, ये सारे काम सेबी के हैं। नेक्स्ट है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है ये शब्द। नेक्स्ट है भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में शेयर बाजार के कार्यप्रणाली का विनियम कौन करता है? सेबी करता है। नेक्स्ट है भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो सबसे पुराना जो है वो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, सबसे पुराना है ये। नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE, इसकी स्थापना 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? किस संस्तुति पे? तो फेरवानी समिति जो है इसके संस्तुति पे 1991 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 ही रह गई? तो सेबी ने जो है 9 जुलाई 2007 को किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता को समाप्त कर दिया था? तो ये KSE सौराष्ट्र है, इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका शेयर मूल्य सूचकांक है डॉलेक्स, सेंसेक्स, S&P NX, निफ्टी 50, ये सारे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पे आधारित है? तो ये कितने कंपनी? 30 कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी जो है ये NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना प्रेमचंद्र रायचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पे आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पे आधारित है? तो चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पे आधारित जो शेयर मूल्य सूचकांक है सेंसेक्स, ये कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पे आधारित है? तो कितनी कंपनी है? 30 कंपनी। नेक्स्ट है BSE, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर के मूल्य पे आधारित है? तो ये 100 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉ जोन्स क्या है? डॉ जोन्स जो है डॉ जोन्स ये क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। नेक्स्ट है निक्की क्या है? तो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की है, टोक्यो में स्थित। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर बताना है हमें। डॉ जोन्स न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये तो सही है। FTSE 100 लंदन का है, ये भी सही है। हैंगसेंग सियोल का नहीं है, हैंगसेंग जो ये हांगकांग का है, ठीक है, तो ये वाला गलत है। सही कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 2007 में UTI बैंक का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो UTI बैंक जो है इसका नाम 2007 में बदल करके एक्सिस बैंक रख दिया गया। नेक्स्ट है भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो रिजर्व बैंक के पास है, RBI के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है और आयात स्थानपत्ति का प्रसार होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है RBI की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय।
आरबीआई के जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय किसका? वाणिज्य बिलों का, विदेशी मुद्रा का, स्वर्ण का, सरकारी बॉन्डों का। तो खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ होता है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा, इसका क्या अर्थ है? तो ब्याज की दर कम हो जाना, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और किसके रूप में? सिल्वर के रूप में, स्वर्ण के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में या फिर हीरे के रूप में। तो आईएमएफ जो है इसके नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। नेक्स्ट है यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल या वस्तु बहुत कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? ब्याज की बाजार दर। नेक्स्ट है बैंक दर वो दर है जिस पे क्या होता है? बैंक दर वो दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो वैसी मुद्रा जिसमें शीघ्र देशांतरण करने की प्रवृत्ति है उसको हॉट मनी बोलते हैं, गर्म मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है? तो 1 रुपये का सिक्का और जो नोट होता है उसको छोड़कर भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास है। अब आप कमेंट में ये बताओ कि ये जो 1 रुपये का सिक्का है इसका अधिकार किसके पास होता है? ये कमेंट में बताना आप लोग प्लीज़। नेक्स्ट है वित्तीय सुधारों पर नरसिंहन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था किस चीज़ को? तो नरसिंहन समिति ने जो है वो क्या दिया था? बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम बताया था। नेक्स्ट है सरकार अर्थोपाय ऋण वेज एंड मींस एडवांसेस लेती है किससे? तो ये आरबीआई से लेती है। सरकार जो ऋण है ये किससे लेता है? आरबीआई से ही लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक जो है ये मुद्रा की क्रय शक्ति को मानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें से फेडरल बैंक जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ये किसके एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था? तो आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन रेपो रेट के बारे में है। रेपो रेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन जो है वो हमें बताना है। तो रेपो रेट ये अल्पावधि ऋण पर केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रभावित ब्याज दर है। रेपो रेट क्या है? ग्रहण पर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है। वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में सहमत ब्याज दर है। यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है। संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत रेपो रेट नहीं है, ये वाला कथन गलत है। रेपो रेट जो है वो दर होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और कौन से कथन सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो रेपो रेट ऐसा दर है जिसपे अन्य बैंक रिजर्व बैंक से धन राशि उधार लेता है, बिल्कुल सही। किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। किसी भी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान पर अभिप्राय है कि उस देश की जो जनता है उसमें प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीआरआर किसे निर्दिष्टित करता है? सीआरआर जो है ये किसको बोलते हैं? सीआरआर इसके बारे में बताना है। तो सीआरआर जो है निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो आरबीआई के पास शेष बैलेंस के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है, इसको सीआरआर बोलते हैं, यानी कि नकदी रिजर्व अनुपात बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहला जो घटना घटित हुआ था वो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949। नेक्स्ट है वो कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया हुआ है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देश है और उसके स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें से सुमेलित जो नहीं है हमें वो बताना है। तो निक्की जो है ये जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है, ये बिल्कुल सही है। FTSI यूके का, ये भी सही है। नैस्डैक USA का, अमेरिका का है। स्कॉम्प जो है ये सिंगापुर का नहीं है, स्कॉम्प ये संघाई का है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है वो गलत है, केवल 2 हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का समामेलन कब हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजय बैंक और देना बैंक, इन दोनों का समावेशन हो गया था 1 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो वर्ष कौन सा था? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में हुआ था, फिर 1966 में हुआ था, और उसके बाद जो सबसे आखिरी था वो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 2 बार अवमूल्यन 1991 से 1992 में, मैंने बोला था 2 चरणों में हुआ था ये, तो 2 बार हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? मुद्रा की जो पूर्ति है ये किसके द्वारा करी जाती है? सिर्फ और सिर्फ RBI करता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया था कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से 94 से हटा करके क्या कर दिया गया? तो अक्टूबर 2009 में जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, ये पहले 1993 से 4 था, इसको हटा करके अब ये 2004 से 5 कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाए तो इसका जो साख सृजन पर प्रभाव होगा वो क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? भारत में बीमा क्षेत्र का जो नियमन है IRDA के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये का जो नोट होता है इस पे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्या आप लोग अभी बता सकते हो कि वित्त मंत्री का जो सचिव है वो अभी वर्तमान में कौन है? नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन, इसके बारे में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये कथन गलत है, कीमतों का घटना है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क के एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था इसका स्थापना 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड जो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा गलत कथन है वो हमें बताना है। तो द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेंसस, जो कि नासडाक है, नासडाक के नाम से जाना जाता है, ये एक अमेरिकी शेयर बाज़ार है। तो नासडाक जो है ये एक अमेरिकी शेयर बाज़ार है, ये बिल्कुल सही है। निक्की जो है ये टोक्यो का शेयर बाजार इंडेक्स है, ये भी सही है। हांगकांग शेयर बाजार की विविध कंपनियों के दैनिक प्रतिवर्तनों को हेनसेंग इंडेक्स दर्ज करता है। तो हेनसेंग इंडेक्स जो है ये हांगकांग का शेयर बाजार है, ये भी सही है। तो जो हमारा गलत कथन है वो है S&P CNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, ये कथन गलत है। S&P CNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में नहीं है, बल्कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, यानी कि जो NSE है उसका है, ये BSE का नहीं है, बम्बई शेयर बाजार का नहीं है, ये NSE का है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, इसलिए ये वाला कथन गलत है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, थोक कीमत सूचकांक जो है होलसेल प्राइस, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो थोक कीमत जो सूचकांक है इसके बारे में कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। ये कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतन के रूप में लिया जाता है, सही है। ये भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है,
किस किसके अंतर्गत जारी करता है ये, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है इसको बोलते हैं प्रतिलोम, मानी कि प्रतिलोम संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है, गतिरोध और मुद्रास्फीति दोनों साथ हो जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, एचडीएफसी है बैंक का नाम है, एचडीएफसी, आईडीबीआई, यस बैंक, सेबी जो है ये बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो भारत में जो सिक्के जारी करते हैं ये वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें एक प्राइवेट बैंक इसमें से कौन सा है, तो साउथ इंडियन बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, तो कोलकाता में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो है इसका मुख्यालय है, बाकी इनका मुंबई में है। नेक्स्ट है, आरबीआई के बारे में हमें सही कथन बताना है, आरबीआई के बारे में कथन दिए गए इसमें सही कथन बताना है, तो आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मुद्रा की जो आपूर्ति है कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है, तो भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य जो संस्था है वो नाबार्ड है। नेक्स्ट है, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई, दासमिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, किस वर्ष करे गए थे ये, तो ये 1975 में करे गए थे। नेक्स्ट है, फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का वित्तीय संगठन है, तो फेडरल जो रिजर्व है ये यूएसए यानी कि अमेरिका का वित्तीय संगठन है। नेक्स्ट है, भारत में निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है, भारत में निजी क्षेत्र का बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है, हमारे देश में बैंकों के द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है, तो हमारे देश में बैंकों के द्वारा सामान्यतः अधिकतम जो है 10 वर्षों के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत करता है, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत करता है रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, ट्रेजरी बिल जो है ये भारत में बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण सावधि जमा धनराशि है। नेक्स्ट है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र, इसको बोला जाता है ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट है, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो 1969 में बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसमें बताना किसका नहीं हुआ था, तो भारतीय स्टेट बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है, एबीएन एमरो, एचएसबीसी, लुफ्थांसा, बीएनपी परिबास, इसमें से कौन सा बैंक या फिर वित्तीय कंपनी नहीं है, तो लुफ्थांसा जो है जर्मनी की एयरलाइन कंपनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है, आवास ऋण जो है कौन सी संस्था देती है, एचडीएफसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है, बतौर वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक को नहीं करा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य काम नहीं है, मुख्य काम बैंक का इसमें से कौन सा नहीं है, ऋण देना है, ग्राहक के चेक और ड्राफ्टों की वसूली है, बैंक ड्राफ्ट जारी करना है, माल का आयात फैसिलिटेट करना, ये बैंक का काम नहीं है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो भारत में कृषि और से संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण करने में सबसे जो ज़्यादा हिस्सा है वो वाणिज्य बैंक का है।
नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये वाला तो बहुत बार पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा किसको कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व जो है उसको क्या कहते हैं? नकदी रिजर्व। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पे की जाती है? तो मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक जो है इसके दर पे होता है। ये भी हमने बहुत बार देखा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत बार बार रिपीट हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, तो इसमें दे दिया है, तो वो सब तो आपको और ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का काम, मौद्रिक नीति पे नियंत्रण, बैंकर का बैंक के रूप में काम करना, ये सब है शामिल। सरकारी खर्च के ऊपर नियंत्रण जो है ये केंद्रीय बैंक के काम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, एडीआर और एसडीआर दोनों। तो कौन सी मुद्रा है जो कृत्रिम समझी जाती है? तो एसडीआर। नेक्स्ट है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बजट खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पे दी जाने वाली ब्याज दर निर्धारित जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये आरबीआई करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी कि सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो जब रिजर्व बैंक सीआरआर में वृद्धि करने की घोषणा करता है तो इसका मतलब वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए अब कम मुद्रा होगी। नेक्स्ट है भारत के वाणिज्यिक बैंक के कार्यों में क्या शामिल है? वो हमें बताना है, सही कथन हमें बताना है। तो ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, वसीयतों के लिए निष्पादन तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही है, ऑप्शन बी राइट होगा, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बैंकिंग लोकपाल संस्था, इसके बारे में गलत कथन बताना है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाली अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकते हैं, ये भी सही है। बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है, भी सही है। जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कथन गलत है। बैंकिंग लोकपाल के द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में बताना है हमें सही कथन। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं, ये कथन गलत है। ये लोग भाग ले सकते हैं, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये वाला सही है। दूसरा कथन जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो कौन सा शब्दावली है इसमें से जो उस क्रियाविधि को इंगित करता है जिसके माध्यम से क्या है वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो वाणिज्यिक बैंक जो सरकार को उधार देता है उसको क्या बोलते हैं? एसएलआर यानी कि साविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता जो है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपये का जो नोट होता है इस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत जो सीमा है ये 1.5 लाख है। नेक्स्ट है हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से डैश के लिए वैध रहता है। तो भुगतान चेक जो जारी होता है ये जिस दिन जारी हुआ उस तारीख से कितने दिन के लिए वैध रहता है? 3 महीने। नेक्स्ट है भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है, ये बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई का हिस्सा जारी किया है, ये कौन सा बैंक है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जानते हैं? प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट है हमारे देश के
बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। तो हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त जो सावधि जमा है उस पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाता है सावधि जमा रसीद। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? रेखांकन जो है ये लागू होता है चेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? विकास बैंक, इसमें से राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ये एक विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? स्टॉक, बही ऋण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, भूमि तथा भवन। तो बंधक जो है ये किसका किया जा सकता है? भूमि तथा भवन का। नेक्स्ट है, कौन सा एक विदेशी बैंक इसमें से नहीं है? HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, BNP परिवार, ING वैश्य बैंक। इसमें से विदेशी बैंक कौन सा नहीं है? ING वैश्य बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? तो इसमें से विदेशी बैंक कौन कौन से? यस बैंक, HDFC, IDBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है एक विदेशी बैंक है जिसका कार्यालय शाखा भारत में है। नेक्स्ट है, टीजर ऋण क्या होता है? टीजर ऋण क्या होता है? आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में ज़्यादा हो जाती है, उसको टीजर ऋण बोलते हैं। नेक्स्ट है, बैंकों की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस करता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से, अगर कोई ग्राहक उसको 100 रुपये का जाली नोट देता है जो ग्राहक वापस चाहता है, तो बैंक इसके लिए क्या कार्रवाई कर सकता है? तो नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। उसको परिबद्ध कर देगा, वापस भी नहीं लौटाएगा क्योंकि वो एक जाली नोट है। नेक्स्ट है, अशोध्य ऋण का अर्थ क्या है? अशोध्य ऋण, इसका अर्थ क्या होता है अशोध्य ऋण का? तो किसी कंपनी को देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत मूलभूत सुविधा ऋण को एक ऋण नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, RTGS लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो न्यूनतम जो है सीमा 2 लाख है और अधिकतम कुछ भी नहीं, अधिकतम मतलब जितना हो सके, तो न्यूनतम 2 लाख है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? रेपो रेट का सही अर्थ इसमें से क्या दर्शाता है? तो बैंकों के द्वारा RBI से रुपये उधार लेने की दर, इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जो RBI किसी भी बैंक को उधार देता है इस रेट पे। नेक्स्ट है, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल नीति का काम कर सकती हैं वो क्या है? SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो RBI के मानदंड के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए जो वैध दस्तावेज है, जो वैध दस्तावेज होगा ये चुनाव पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक या मांग ड्राफ्ट जिसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या, इसको क्या बोलते हैं? तो चेक या फिर मांग ड्राफ्ट जो होता है जिस पे जैसे कि बैंकिंग लिखित पे चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से 9 अंक का संख्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको MICR कोड बोलते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम जो है ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? ओवरड्राफ्ट जो खाता है उसमें ग्राहक बैंक का देनदार होता है। नेक्स्ट है, बैंक दर वो दर है जिसपे क्या होता है? बैंक दर क्या होता है? बैंक दर वो दर होता है जिसपे RBI वाणिज्यिक बैंक के विनियम बिल VD स्काउट करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा।
गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये ग्राहकों के द्वारा भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। क्यों बन गया है क्रेडिट कार्ड? क्योंकि ग्राहक कभी खरीद करके बाद में भी भुगतान कर सकता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप सामान पहले भी खरीद सकते हो और भुगतान बाद में भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के जरिए, EMI वगैरह जो होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं है। वाणिज्यिक बैंक का काम इसमें से कौन सा नहीं है? परियोजना वित्त देना, परियोजना वित्त देना है। ग्राहक की ओर से भुगतान का निपटान करना भी है। क्रेडिट डेबिट ATM कार्ड जारी करना भी है। CRR SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना। तो CRR SLR या फिर रेपो दर ये सब जो तय करता है ये वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं है, बल्कि ये तो RBI का काम होता है। ऑप्शन C राइट होगा। नेक्स्ट है बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है। बैंक पार चेक आहरित करने वाले जो ग्राहक होते हैं इसके पास क्या अधिकार होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। चेक के भुगतान के बाद उसे वापस लेने का अधिकार, तो चेक के भुगतान के बाद उसे वापस लेने का अधिकार नहीं है। चेक के भुगतान के बाद RBI की अनुमति से चेक वापस ले सकते हैं, नहीं। चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोक सकते हैं, ये कर सकते हैं कि चेक का भुगतान करने के लिए दे दिया है, लेकिन अगर चाहते कि अभी ना करें तो उसको रोका जा सकता है। तो ऑप्शन C राइट होगा, ये अधिकार है। बाकी चेक के भुगतान के उसका उस भुगतान होने के बाद थोड़ी भुगतान रोकेंगे, तो ये तो गलत है ये सारा। नेक्स्ट है भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये मैंने आपसे पूछा था जब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि RBI सिक्कों को छोड़कर सारे नोट जो वो RBI जारी करता है। तो मैंने आपसे वहाँ पे पूछा था कि बताओ आप कि सिक्के कौन जारी करता है। तो सिक्कों को जारी करने का जो अधिकार है ये वित्त मंत्रालय के पास है। तो आंसर मिल गया आपको। वैसे अगर आप लोग कमेंट कर चुके हैं पहले ही तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI जो है ये क्या करता है, रेपो या फिर रिवर्स रेपो दर जो है इसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट है विलास वस्तु के कार्य के लिए बैंकों के द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों के द्वारा जो ऋण है वो किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। नेक्स्ट है कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक जो है ये किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध करता है। तो कौन सा संगठन है जो उधारकर्ताओं की ऋण की पृष्ठभूमि रखता है या फिर उपलब्ध कराता है। तो ये काम CIBIL का है, यानी कि CIBIL यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है। तो FDI में F क्या है? FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो F क्या है इसमें? फॉरेन। नेक्स्ट है एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों के द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता जो हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा। गाइस देखो वीडियो लंबा हो रहा है बट क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और बहुत टाइम से मैं बोल भी रही हूँ, अब तो मेरा गला सूखने लगा। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। नेक्स्ट है भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है। तो ये संगम का किया गया। नेक्स्ट है पद बैंकेस्यूरेंस से क्या समझते हैं। पद बैंकेस्यूरेंस इससे क्या समझते हैं। तो इसका मतलब बैंक के द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। नेक्स्ट है हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास होने का क्या मतलब है कि रुपये का मूल्य कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है। CIBIL, DIGC, BC, SBI, IRDA इसमें से कौन सा संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है। IRDA जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है पद बंधक से आप क्या समझते हैं। पद बंधक से आप क्या समझते हैं। उधारकर्ता के द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अंचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना।
नेक्स्ट है दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं। तो दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको किससे संपर्क करना चाहिए। तो अगर विदेश यात्रा के लिए आपको यूएस डॉलर लेना है तो इसके लिए आपको किससे संपर्क करना होगा। ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल क्या करता है। बैंकिंग लोकपाल जो है ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट है धन शोधन का अर्थ क्या होता है। धन शोधन का अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। मतलब वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तित की प्रक्रिया, इसको धन शोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं। बचत बैंक खाते जो है व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। नेक्स्ट है गतावधि चेक क्या होता है। गतावधि जो चेक है ये क्या होता है। तो चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसको गताविधि चेक बोलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के काम को नियंत्रित करता है। फेमा, सेबी, MRTP अधिनियम, इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में शेयर बाजार के काम को नियंत्रित कौन करता है, ये सेबी करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, उपरोक्त सभी। तो बैंक को कौन से कार्ड से उच्च ऋण का जोखिम है। तो ये क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसमें लोग भुगतान करने से पहले भी चीज़ें ले सकते, बाद में भुगतान करते हैं, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। इंडिया कार्ड, मास्टर कार्ड, SBI कार्ड, सिटी बैंक कार्ड। इसमें से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। तो सिटी बैंक कार्ड। नेक्स्ट है भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट, आवास ऋण। तो भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक परसेंट जो है ये आवास ऋण का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। मोबाइल वैन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग। इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। तो मोबाइल वैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है। पूंजी, RBI से उधार, मांग, मुद्रा उधार, RBI के पास नकदी, आरक्षितियाँ। तो नीतियों का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है। तो RBI के पास जो नकदी, आरक्षितियाँ हैं, वाणिज्यिक बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जो है इसके परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व अनुपात या फिर नैतिक दबाव। तो केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में शामिल जो नहीं है वो है नैतिक दबाव। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट है संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियां हैं। संवेदी सूचकांक में 30 प्रतिभूतियां हैं। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर क्या है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का जो प्रस्तावित स्तर है वो 26% है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे। इनसाइड ट्रेडिंग जो है ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण नहीं है। करेंसी नोट, सिक्का, चेक, बॉन्ड। वैकल्पिक धन का उदाहरण चेक नहीं है। नेक्स्ट है कथनों पे विचार करना है, सही कथन बताना है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं या फिर राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो ये संघ के द्वारा होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार, जिंस फ्यूचर व्यापार, इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार, जिंस फ्यूचर्स व्यापार तथा इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार दोनों। तो निम्नलिखित में से भारत में वायदा बाजार आयोग के द्वारा नियमित जो है ये जिंस फ्यूचर्स व्यापार होता है।
ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? नॉस्डॉक, निक्की, कोस्पी, सेबी, इसमें से वैश्विक शेयर बाजार का पूछ रहा है सूचकांक, इसमें से कौन सा नहीं है? तो सेबी नहीं होगा क्योंकि सेबी तो इंडिया का है। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं, इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यह जमा राशियाँ नहीं स्वीकारता, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव होना। तो ये तीनों ही कथन जो है वो इसका कारण हो सकता है। एटीएम होने के बावजूद भी लोग बैंकों में जाते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए रिजर्व बैंक बैंक दर 1% घटा देता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर रिजर्व बैंक मान लो 1% घटा देता है तो इसका मतलब है कि बाजार में अधिक नकदी होगी। नेक्स्ट है, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा के डेस्क कहा जाता है। तो बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा का क्या कहते हैं? उन्हें विदेशी मुद्रा का अधिकृत डीलर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न आय समूह को दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण क्या कहलाते हैं? तो ये सूक्ष्म ऋण कहलाता है। नेक्स्ट है, आरक्षित निधि अनुपात CRR और सांविधिक चल नीति अनुपात यानी कि SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध किस उद्योग या बाजार से है? तो CRR और SLR जो है इसका संबंध किस बाजार से है या फिर किस उद्योग से है? तो ये हो जाएगा बैंकिंग उद्योग, बैंक से जुड़ा हुआ है ना CRR और SLR। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो भारत में वर्तमान मुद्रा जो प्रणाली है इसका प्रबंधनकर्ता कौन हो जाएगा? ये तो रिजर्व बैंक ही है, भारतीय रिजर्व बैंक। देखो ना यहाँ पे 2 बार रिजर्व बैंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1949 में। नेक्स्ट है, बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या फिर उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो छात्रों की सहायता के लिए जो है वो शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन जो होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पद का संबंध आरबीआई के काम से नहीं है? खुला बाजार परिचालन, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सेंसेक्स, चल निधि समायोजन सुविधा। तो आरबीआई से किसका संबंध इसमें से नहीं है? खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता जो है इस नाबार्ड इसके लिए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? एलसी गुप्ता, नरसिंहन समिति, चक्रवर्ती, केलकर समिति। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिंहन समिति। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो मौद्रिक नीति जो है ये बनाना हो या लागू करना हो ये रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा होता है? तो ये भी रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये तो बहुत बार हमने पढ़ा, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, 2000 रुपये का जो नोट है इसके भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो 2000 का जो नोट है इस पर मंगलयान छपा हुआ, ये क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम इसको दर्शाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? भारत सरकार का मुख्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो नोटबंदी कब हुआ था? 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016, मैंने आपको बताया था ये। नेक्स्ट है, आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो ये एक्सिस बैंक था। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी 50 रुपये मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में किसका रूपांकन है? तो 50 रुपये का जो नोट है उस पर हम्फी का पत्थर से बना हुआ रथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं था? तो स्व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग।
नेक्स्ट है रुपए जारी किया गया। रुपए जो है ये जारी किया गया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट रेपो दर विचारणीय होती है, किसके अंतर्गत? रेपो दर मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होती है। नेक्स्ट है खुले बाजार की कार्यवाहिका समाहित होती है। खुले बाजार की कार्यवाहिका समाहित होती है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रण बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो वीडियो लंबा हो गया बहुत ज़्यादा, मैं भी थक गई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।